तो अभी साल 2022 का एक और महीना खत्म होने जा रहा है, जिसका आखिरी हफ्ता भी शुरू हो गया, लेकिन एंटरटेनमेंट तो वैसे ही आता जा रहा है। वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में रिलीज होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले ऐसे ही हर हफ्ते ओटीटी कंटेंट के लिए अप टू डेट रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तो हर हफ्ते की लिस्ट के जैसे ही शुरुआत करते हैं सरप्राइज रिलीज हो चुकी कुछ मूवीज एंड वेब सीरीज के साथ, जिनको बिना किसी अनाउंसमेंट के ही रिलीज कर दिया गया। जिसमें सबसे पहले नंबर 20 पे है हॉइचॉय की अगस्त मंथ में रिलीज हुई बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज कारागर, जिसे अभी सेल 145 नाम के साथ हिंदी डब में हॉइचॉय पे रिलीज कर दिया गया है। नंबर 19 पे है लास्ट मंथ थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अभी हिंदी डब में रिलीज की गई हॉलीवुड एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी बीस्ट, जिसे अभी इंडिया में अमेजॉन वीडियोस पे हिंदी डब करते हुए ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। नंबर 18 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 24 सितंबर को रिलीज की गई 3 बढ़िया शॉर्ट फिल्म्स, जिनमें पहली है एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर अनजान एक दस्तक, जिसकी कहानी एक सीरियल किलर की जो लड़कियों को अपने जाल में फंसा के अपनी फैंटेसीज पूरी करने के बाद मार डालता है। दूसरी है एक इमोशनल ड्रामा शॉर्ट फिल्म लव एट द 5th फ्लोर, जिसमें एक ही बिल्डिंग में 5th फ्लोर पर रहने वाले कुछ अलग अलग एज ग्रुप वाले लोगों की छोटी छोटी इमोशनल करने वाली कहानियां दिखाई जाएंगी। और तीसरी और आखिरी है रोमांटिक इमोशनल ड्रामा शॉर्ट फिल्म इज इट लव और कन्वीनियंस, जिसकी कहानी एक लड़की की जिसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद सपनों की दुनिया देखने वाली आंखों के सामने हकीकत आती है, तो वो आगे कैसे अपने आप को संभालती है वही कहानी इसमें दिखाई जाएगी। नंबर 17 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एक्शन एडवेंचर थ्रिलर सुपर हीरो मूवी फुल मेटल अल्केमिस्ट का 3rd और आखिरी पार्ट, जिसमें इस मूवी की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा, जिसको 24 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। जिसमें एक साइंटिस्ट अपने मरते हुए भाई को टेक्नोलॉजी के साथ जिंदा करते हुए सुपर हीरो बना देता है, जो अभी अपने शहर में एक मिशन पे निकला हुआ है। बाकी इसमें एक्शन भरपूर देखने को मिलता है। नंबर 16 पे है HBO मैक्स की फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 1 का एपिसोड 6, जिसे 26 सितंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज कर दिया गया है। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब साई-फाई डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड सीरीज ट्रिप टू इन्फिनिटी, जिसे 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। और स्पेशली साइंस से प्यार करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है ये सीरीज, जिनको दुनिया और चीज़ों को गहराई से जानने की इच्छा रहती है, और इस सीरीज में इन्फिनिटी के बारे में डिटेल में समझाते हुए नजर आएंगे। नंबर 14 पे है TVF की सीरीज के जैसी ही एक नई सोशल इशू इमोशनल ड्रामा शॉर्ट फिल्म ये साली नौकरी, जिसे पॉकेट चेंज नाम के YouTube चैनल पे 26 सितंबर से रिलीज कर दिया गया है। जिसकी प्यारी सी कहानी एक गांव में रहने वाले लड़के रवि रंजन की, जो पंचायत वाले जीतू भैया के जैसे ही सरकारी नौकरी की तलाश में है, लेकिन किस्मत उसे और ही धक्के मारने वाली है। बाकी उसके साथ क्या होने वाला है वो इस छोटी सी शॉर्ट फिल्म में देखिए। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई साइलेंट एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन मूवी मिनियंस एंड मोर 1, जिसे 27 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे बिना किसी लैंग्वेज के ओनली आवाज़ों के साथ ही रिलीज किया गया है। जिसमें हमें हमारे क्यूटीज मिनियंस के साथ साथ और भी पॉपुलर एनिमेशन कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो बच्चे बड़े और बूढ़े सभी को एंटरटेन करने का दम रखते हैं। एक बार ट्राई करनी तो बनती है, इसको देखते हुए निराशा बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद है लास्ट मंथ अगस्त में थिएटर्स में रिलीज हुई इंग्लिश हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी बॉडीज बॉडीज बॉडीज, जिसका भी डिजिटल प्रीमियर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, जिसे अभी 27 सितंबर से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये मूवी हमें ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी। नंबर 11 पे है बुलेट ट्रेन, जिसे अभी अमेजॉन वीडियोस पे सरप्राइज रिलीज करते हुए वर्ल्ड वाइड हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो अभी 29 सितंबर से बुक माई शो पे भी रिलीज की जानी है। बट अमेजॉन वीडियोस पे इसे पहले ही हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 10 पे है जेम्प्लेक्स की एक नई हिंदी सोशल इशू इमोशनल ड्रामा मूवी गुहार, जिसे 27 सितंबर से जेम्प्लेक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी एक किसान की होने वाली है, जिसकी ज़मीन पे एक बड़ा आदमी कब्जा कर लेता है, तो अपनी ही ज़मीन को वापस पाने के लिए उसे कैसे उस बंदे के साथ साथ करप्ट सिस्टम का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। बाकी वो अपनी ज़मीन वापस ले पाता है या नहीं वो इस मूवी में देखिए। नंबर 9 पे है मार्वल्स की सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा सीरीज शी हल्क के सीजन 1 का एपिसोड 7, जिसे इस वेडनेसडे मींस के 28 सितंबर से हिंदी डब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाएगा, जो आज देर रात से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। वैसे ये सीरीज सुपर हीरो कम और लड़कियों का कॉमेडी ड्रामा ज़्यादा लगती है, जिसमें अभी तक पहले एपिसोड को छोड़ के ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला। बाकी आप कॉमेंट्स में बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।
नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक पॉपुलर और हिट क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज इनसाइड द वर्ल्ड्स टफेस्ट प्रिजन्स का नेक्स्ट सीजन, जिसे अभी 28 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें जेल में बंद असली क्रिमिनल्स के इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उन्होंने क्या और कैसे क्राइम्स किए और अभी उन्हें जेल में कैसा फील होता है, सब उन क्रिमिनल्स की जुबानी ही दिखाया जाता है। नंबर 7 पे है डिज्नी प्लस की एक स्पोर्ट्स कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा वेब सीरीज द माइटी डक्स का सीजन 2, जिसे अभी 28 सितंबर से डिज्नी प्लस पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज किया जाने वाला है और कहानी एक आइस हॉकी टीम की होने वाली है जिनका नाम माइटी डक्स और खेलने में भी वो डक्स ही हैं, मतलब क्वैक क्वैक करते रहते हैं, कभी इधर और कभी उधर। उनके खेल में कोई गेम प्लान नहीं और ना ही कोई टीम वर्क, बट इस बार वो कुछ करें या ना करें बट हमें पक्का हंसाने वाले हैं। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की सबसे क्रिंज 18+ सूरज की गर्मी से भी ज़्यादा हॉट अडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज टू हॉट टू हैंडल, जिसके ब्राज़ील वर्जन का नेक्स्ट सीजन अभी 28 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाला है, जिसमें हमें कुछ नए हॉट बंदे बंदियां आपस में चोंच मिलाते हुए दिखने वाले हैं, जिनको हम बस देख ही सकते हैं क्योंकि ऐसे हॉट लोग असल ज़िंदगी में कहाँ मिलते हैं, स्पेशली इंडिया में तो सोच ही नहीं सकते। तो देखो और मज़े लो हेडफोन्स लगा के। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड सीरीज ईट द रिच, जिसकी कहानी कोविड के टाइम शुरू हुई थी जब कुछ अमीर और बड़े लोग एक ग्रुप में एक साथ मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट को एक साथ मिलकर बदलने वाले हैं और अमीर और बड़े लोगों का पैसा अपने बैंक अकाउंट्स में भरते हुए रॉबिनहुड जैसी फीलिंग लेते हैं। लेकिन ये सही था या कोई बड़ा क्राइम था और इसकी वजह से उन्हें क्या फेस करना पड़ा, वही इस सीरीज में हिंदी में पूरी डिटेल में दिखाया जाएगा, जो 28 सितंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। इसके बाद है चियान विक्रम की सबसे बड़ी साउथ की मूवी, जो अभी लास्ट मंथ एंड में 31 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही इसे रिलीज किया गया था और आगे भी फ्यूचर में इसे हिंदी डब करने की कोई भी अभी तक कंफर्म अपडेट नहीं आ रही है। ये मूवी अभी ओटीटी रिलीज के लिए कंफर्म हो चुकी है, जिसे सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। 28 सितंबर को सोनी लिव पे रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन हिंदी ऑडियंस काफी निराश है, जिन्हें अभी ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब बायोग्राफी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा मूवी ब्लॉन्ड, जिसकी कहानी एना दे अरमस नाम की एक खूबसूरत लड़की की होने वाली है, जो 1930 के दशक में हॉलीवुड में आने के बाद मर्लिन मोनरो के नाम से हॉलीवुड की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी और देखते ही देखते करोड़ों दिलों की धड़कन भी बन गई। लेकिन उसकी पर्सनल जिंदगी उसकी सेलिब्रिटी लाइफ से बिल्कुल उलट थी, जिसमें उसे बहुत सी मुश्किलों और स्ट्रेस भरी जिंदगी जीनी पड़ी। बस उसकी अनदेखी उस पर्दे के पीछे की जिंदगी को इस मूवी में दिखाया जाएगा। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर मूवी द डॉल 3, जिसे नेटफ्लिक्स पे 28 सितंबर को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ओनली इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक फैमिली की जो एक रोबोट बोलने वाली डॉल को घर में लाते हैं, लेकिन उसके बाद कैसे वो डॉल उनकी जान की दुश्मन बन जाती है, वो पूरी कहानी होने वाली है इस मूवी की। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स पे 29 तारीख को रिलीज होने वाली इकलौती हिंदी डब पॉलिटिकल सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज द एम्प्रेस, जिसका हिंदी में नाम रखें तो महारानी होता है, जिसे 29 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी इसी नाम के एक नॉवल पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें एक शाही घराने की एक रानी की कहानी जो अपनी शानो शौकत वाली जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए एक आम जिंदगी जीना चाहती है, जिसे 1898 में मार दिया जाता है। उस रानी एलिजाबेथ की जिंदगी की कहानी होने वाली है इस सीरीज की। तो आज की अपडेट में इतना ही, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।